ये है। और एक दूसरा ये मेरी स्पेशल अनुरोध है कि बाबा बालकनाथ जी सेंटर में भी इनकी पूरी पकड़ है। एक पानी का जो मुद्दा है अलवर बाईपास का जो पानी का मुद्दा है, इनके एक हाथ का काम है। एक फोन करेंगे डॉक्टर साहब को या मोदी जी को, पानी का सुधार हो जाएगा। पब्लिक काफी ज्यादा इस पानी से काफी ज्यादा परेशान है, दोनों हरियाणा भी और राजस्थान भी। तो विशेष विनती है कि चुनाव से पहले अगर मतलब 25 तारीख से पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया है, आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। बाबा बालकनाथ के जय हो। बाबा बालकनाथ के जय हो। हमारे मध्य डॉक्टर रूप सिंह जी भी मौजूद है। मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा उनका माल्यार्पण स्वागत करें। और महाराज जी, हमारा वैश्य समाज आपको तोल के आपके बराबर अनाज आज गौशाला में देना चाहता है। तो आपका एक बार वजन कर, वजन वाली बोला भाई जरा आप एक घंटा वेट मशीन है, इसको काम हो जाएगा। आपका डबल कर देंगे, हो जाए कोई बात नहीं, एक बार कर दो, हमारा उद्धार हो जाए, कोई ये गेहूँ हम गौशाला में इधर आ जाओ। मैं चाहूंगा जो मंत्री साहब आए फिरोज खान साहब, वो दो सब हमारे को बोले। मोगा साहब, अग्रवाल समाज, मैं भी काफ़ी अलवर से होके आया हूँ। आज अलवर जिले में 10 सीटें हैं। माहौल महाराज के आने के बाद, महाराज के इधर चुनाव लड़ने के बाद पूरे जिले में एक माहौल बन गया है। और मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी ताकत और बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे। एक प्रकार की वोट सी लग गई है कि महाराज हमारे सांसद हैं, हमारे गुरु हैं, सभी समाज के लोग, और सभी सीटों पे अपने आप हर इंसान आप देख लीजिए कि जिस यहाँ से 30,000 से लीड मिली थी लोकसभा में, मैं आपका इस उस लीड से आगे 13 से महाराज जीतेंगे। ये पूरा मैं घूम के आया हूँ। और जहाँ तक आप समाज के अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि सबसे बड़ी क्या है, अपनी वोटिंग कम होती है। ये वोटिंग कम होना ही, अब हम सब आगे बढ़ के काम करते हैं, आगे जाते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन वोटिंग में क्या होता है, हम दुकान में बैठे हैं, तू दिहाई मैं बाद में जाऊंगा। तो ये इस प्रकार के उस दिन पूरे प्रतिष्ठान बंद रख करके और एक मुश्त अपने वोट पड़े, मैं इतनी बात कहूँगा। मैं बाबा से अनुरोध करूंगा कि आपके वैश्य समाज जयपुर से भी हमारे बीच है, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। गुप्ता साहब, आप उनका स्वागत करें। सामने से आ जाओ, सामने महाराज जयपुर सांगनेर तहसील से आए, आपका स्वागत करें। अरे वाह भाई वाह, एक सेकंड, हम जयपुर गए थे। 25 तारीख को जयपुर पहुंच रहे हम चाहते हैं कि अगला सीएम भी साहब बालकनाथ होगी। 25 तक यही रुकना, आपको जाना नहीं है, 25 तक यही कैंपेनिंग। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष पवन चौहान जी भी है, उनका भी स्वागत है। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सरोलिया। अग्रवाल धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां पर बाबा बालकनाथ जी पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ, टीम के साथ, और समाज के अध्यक्ष जो हैं वो भी मौजूद हैं। बात करेंगे सबसे पहले आपसे बात करेंगे। एवन इंडिया में आपका स्वागत है। क्या ये पूरा कार्यक्रम है और क्या यहाँ पर कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया? सर्वप्रथम मैं एवन इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे ये यहाँ आए और हमारे जो चीज़ को यहाँ कवर कर रहे हैं। आज हमने अन्नकूट का महोत्सव यहाँ रखा है अग्रवाल सभा की तरफ से, और वैश्य महासंघ ने समिति ने बाबा बालकनाथ जी जो हमारे आगामी विधानसभा तिजारा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ रखा है। वैसे वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और भिवाड़ी की बात करें तो हमारे वैश्य समाज के
वैश्य समाज के और वैश्य समाज के प्रभाव के करीब 15 से 20 हज़ार वोट यहाँ हैं। तो वैश्य समाज बहुत बड़ी अहमियत यहाँ रखता है। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सबको बनाने में विश्वास करते हैं। वैश्य समाज लोगों को रोजगार देता है, लोगों को बनाने का काम करता है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे प्रत्याशी जो बाबा बालकनाथ जी हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। एक भगवाधारी हमारे यहाँ पे प्रत्याशी है जो एक हिंदू धर्म की हम बात करें तो आस्था का प्रतीक है, और धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपका जो समाज है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आज की भी हम बात करें तो एक अन्नकूट का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। एक ये भूखे को पेट भरने वाली बात तो है ही, लेकिन एक आस्था के तौर पे भी देखा जाता है। तो एक यहाँ के माहौल की बात करें तो अपने आप में इस चीज़ का हमारी संस्कृति में क्या स्तर है और ये क्यों ज़रूरी है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि न्यू जनरेशन इस संस्कृति को नहीं जानती। देखो, मैं थोड़ी सी इसमें आपसे कंट्राडिक्शन करूँगा। अब जो यूथ को जो बात है, न्यू जनरेशन को हम बताने में से थोड़ी हिचकिचाहट करते हैं। हम उनसे ये नहीं कहते, इसकी जो साइंटिफिक जो रीज़न है वो नहीं बताते। हम सीधा सा अपना एक डंडा चलाते हैं कि नहीं, आपको तो ये काम करना है। अगर हम यूथ को या हमारी जनरेशन को ये बताएं कि इस करने के ये बेनिफिट है, ये साइंटिफिक रीज़न है, तो यूथ इसको कर रही है। धीरे धीरे यूथ इसकी तरफ आगे, सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ रही है। जब उनको उसके फ़ायदे और साइंटिफिक रीज़न पता लग रही है तो इसके भी साइंटिफिक रीज़न है। क्यों जो आज का जो ये अन्नकूट का कार्यक्रम होता है, अन्नकूट बनता है, जो नया अन्न आता है जो बाजरे का है, बाजरे का, मिलेट का इतना बड़ा रोल है। मिलेट को अब भारत सरकार कितने अच्छे लेवल पे इसको प्रेजेंट कर रही है, इसकी जो महत्व को बता रही है, मिलेट के डिफरेंट व्यंजन बना रही है। तो ये तो भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से चलता आ रहा है। सरकार तो उसको अब एनकैश कर रही है। हमारी ये भारतीय संस्कृति में एक एक चीज़ साइंटिफिक है, एक एक चीज़ जो है टेस्टेड है, उसको हम धीरे धीरे नई जनरेशन को बताएं तो नई जनरेशन उसमें आगे आ रही है। मैं बहुत सी सोसाइटियों में आज गया हूँ, यूथ इतना आगे लगा हुआ है, सारा काम यूथ ने संभाल रखा है। हम तो बस पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं। हमने उनको थोड़ा सा सिस्टम बताया कैसे करना है। जो बहुत बड़ा यूथ ऐसा नहीं है, यूथ बहुत आगे आ रहा है और बहुत की तस्वीर है। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ मौजूद है। सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका जो समाज है उसकी तरफ हर राजनीतिक पार्टियों की नज़र होती है। आप साइलेंट तरीके से काम करते हैं, औरों की तरह शोर नहीं मचाते, कोई बहुत बड़े आयोजन नहीं करते राजनीतिक तरीके से। लेकिन अब की बार की जो बात है वो चुनाव तिजारा विधानसभा का कुछ अलग स्तर पर है। अपने आप में आस्तिक रूप से बहुत बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। अपनी धर्म के साथ जोड़कर अब देश धर्म की बात की जा रही है। कैसे देखते हैं प्रत्याशी जी जो हमारे बीच में महंत बाबा बालकनाथ जी के रूप में हैं, किस तरीके से आपका समाज सहयोग करेगा या किस तरीके से साथ चलने की जिम्मेदारी है? समाज का ये है कि अब की बार जो वोटिंग है 80% प्लस की रहेगी। यही एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा समाज वोटिंग डालने में थोड़ी सी कोताही बरतता है, पर अब की बार जागरूक है कि उम्मीद है कि 85 प्लस वोटिंग होगी। लगभग हमारे इस बेल्ट की मैं बात करूं तो लगभग वोटिंग प्रतिशत की ही बात सबसे ज़्यादा कमजोरी की रहती है, जहां कहीं ना कहीं हमारी अगर इस बेल्ट की बात करें तो प्रत्याशी कहीं ना कहीं हार की स्थिति में रहता है। तो अब की बार जो वोट प्रतिशत है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा? क्या अपने समाज की तरफ से इस तरह कोई पहल की जाएगी या कुछ राजनीतिक स्तर पर इस तरह की कोई पहल की गुंजाइश नज़र आ रही है? राजनीतिक नहीं, ये पर्सनली ये जो युवा लगा हुआ है, वोट टू वोट सुबह 8 बजे अपने घर से निकलेगा और वोटिंग के लिए एक भी किसी भी इंसान को नहीं छोड़ा कि किसी के चाहे वो 90 साल का बूढ़ा है उसको, बुजुर्ग को घर से लेके जाएंगे, उनको छोड़ के आएंगे और वोटिंग की परसेंटेज 80% प्लस रहेगी, जो अभी तक इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुई है। यही वो बात है जिसकी अक्सर बाबा बालकनाथ जी कहते हैं कि वोटिंग का जो प्रतिशत हमें बढ़ाना है, और वोटिंग के प्रतिशत की बात जो अध्यक्ष जी ने की है कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चीज़ है। क्या नाम है सर, नाम बताएं? मोहन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल महासभा। अग्रवाल महासभा पूर्व अध्यक्ष जी गुप्ता साहब, ये बताइए, मैंने अग्रवाल साहब से सवाल किया था वही आपसे है। आपका जो एक वोटर होता है उसके ऊपर सभी पार्टियों की नज़र होती है और आपकी जो वोटरशिप है वो साइलेंट है। अब की बार क्या रुख है? देखिए, अभी जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग वोट करें, और हमेशा से अग्रवाल समाज या वैश्य समाज का हम घटक हैं। वैश्य समाज देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश के निर्माण के लिए आगे चढ़कर वोट करता है, और कहीं ना कहीं उनके जहन में, उनके मन में
भाव ये होते हैं कि देश को जो ऊंचाइयों पर ले सकता है, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, को सर्वोपरि रखते हैं। अग्रवाल समाज, वैश्य समाज सर्व समाज के साथ है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि जो राष्ट्र भक्ति में, राष्ट्र धर्म में सबसे आगे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। गुप्ता जी ने कहा व्यापारी तबका किसी भी देश में या किसी भी यूँ कहूँ कि किसी भी तबके में जो सबसे बड़ी जो मजबूती की जो धुरी होती है वो व्यापारी वर्ग, और व्यापारी वर्ग हैं। युवा साथी मौजूद है, नाम बताएं सर क्या? सी अंकित मंगला। क्या बात है साहब, युवा अध्यक्ष हैं आप, बहुत आपको शुभकामनाएं। और अब युवा अध्यक्ष आप हैं तो युवाओं के सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 65% युवा हमारे देश में हैं, और जहां युवा लग जाता है, जुट जाता है, तो वो कहीं भी हल्के में नहीं रह सकता। कैसे देख रहे हैं? देखिए, युवा की मेहनत आप वैसे अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं, जिस हिसाब से पूरी युवा टीम ने इस प्रोग्राम को मैनेज किया है। वैसे ही हमारा ये भी लक्ष्य है कि हर युवा को हम लोग वोट के लिए प्रोत्साहित करें, वोट ले जाने के लिए, वोट करवाने के लिए। चाहे युवा को जितनी भी मेहनत करनी पड़े, किसी को लाना ले जाना है, वो सब युवा टीम देखेगी इस बार। युवाओं का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। एक गुजरे ज़माने के युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आज के कार्यक्रम? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, और ये वैसे कार्यक्रम जो अग्रवाल समाज का है, मगर मैं तो इसको सबसे बड़ा वैश्य समाज का कार्यक्रम मानता हूँ। और बाबा बालकनाथ का पूरा तरीके स्वागत है, और बनिए का मतलब बना के चलना, वही सबसे बड़ा बढ़िया है। और यही एक हमको हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा दी है, और समाज को उत्थान के लिए यही सबसे बड़ा कार्य है। सर, आपकी वोटों पर सभी पार्टियों की नज़र होती है, और आपका जो वोटरशिप है, जो आपका वोट बैंक है, वो साइलेंट होता है, कभी जिक्र नहीं करता, लेकिन जहां जाता है उसको चढ़ा देता है। क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और आपको पता है कि व्यापारी वैसे तो वर्ग चूँकि एक नॉन पॉलिटिकली वर्किंग रखता रहा है। बेसिकली हम लोग नो डाउट इसमें बीजेपी से कनेक्टेड लोग हैं, क्योंकि बिजनेसमैन की पार्टी को, बीजेपी को बिजनेसमैन की पार्टी माना गया है। तो स्टार्टिंग से हम लोग जुड़े हुए सब बीजेपी से हैं। बहुत ज़्यादा ओपन आके और ये करके वो राजनीतिक वर्किंग हम लोग एक बिजनेस होने के नाते नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं चलता कब भी कोई भी गवर्नमेंट आती हो तो सारे हम लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए सब पार्टियां एक ही होती हैं। और पर सारा चूँकि समाज एक तरीके से संगठित देखोगे वो पूरा बीजेपी के साथ है। पार्षद अमित नाटा जी भी हैं, आप भी युवा ही हैं, आप कहीं संशय न रखें कि आप युवा नहीं हैं। वो अग्रवाल साहब गुजरे ज़माने के युवा हैं, ये भी युवा रहे होंगे कभी, आप भी युवा हैं। क्या जी तो कलाकार हैं। ऐसा है, आपके टीवी के माध्यम से मैं दो ही बातें कहना चाहता हूँ कि 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर का शिलान्यास है, और अभी बाबा जी ने भी कहा, मैंने भी अभी कोणार्क में भी यही कहा था कि हम अपने तरफ से श्रम ध्यान हम वहाँ जाके नहीं दे सकते। आज कमल का फूल का बटन दबा के मोदी जी को और शक्तिमान बना सकते हैं। तो कभी भी किसी से भी अगर श्रमदान अभी करना है, राम भी उनके मन में है, तो वो कमल का बटन दबाएं, और उसको इतनी जोर से दबाएं कि दुनिया की गूंज उठे कि पूरी बीजेपी ही बीजेपी, और मोदी जी को हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे के लाना है। आज 2024, इसके बाद 2024 का चुनाव है, मोदी जी को बहुत आगे तक लेके आना है, तो उनको लाने के लिए हमारे को स्टेट को भी पहले आगे लाना पड़ेगा। तो सबसे विनम्र निवेदन यही है कि हम बाबा जी को भारी मतों से वोट कराएं, और वोटिंग परसेंटेज जो हमारी कम होती है, इस बार उसको आंकलन को गलत साबित करके इतना वोटिंग परसेंटेज कर दें कि भाई दुनिया ये देखती जाए कि भाई वैश्य समाज के लोग भी पीछे रहने वालों में से नहीं हैं। देश की प्रगति में ये ज़रूरी नहीं है कि आप व्यापारी हों, या आप अच्छे पैसे वाले हों, या आप किसी भी इंडस्ट्री के माध्यम से आप एक सहयोग कर सकते हैं। आप एक वोटर हैं, देश के मतदाता हैं, आपका एक वोट भी देश की प्रगति में बहुत मुख्य और बहुत अहम बिंदु है जो साबित हो सकता है। ये थे वैश्य और अग्रवाल समाज का जो कार्यक्रम है, अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर महंत बाबा बालकनाथ जी पहुँचे थे। तो ये उन व्यापारी तबके के जो लोग हैं, जो लगभग साइलेंट वोटर होते हैं, और अगर देखने में बात करें तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी बीच में आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंड है वो अपना सेट है, वो अग्रवाल साहब ने बीच में कहा। और ये कार्यक्रम जो यहाँ पर है लगभग 30-32 साल से, जैसे अग्रवाल साहब ने मुझे अपडेट कराया, चल रहा है। यही संस्कृति है, यही जिम्मेदारी है, और ये भी कहीं ना कहीं देश की प्रगति में अपना अहम योगदान देता आ रहा है। लगातार आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।